है गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर। और लास्ट वीडियो में हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड। हम प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को एज फूड यानी कि भोजन के रूप में यूज़ करते हैं या खाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और बाकी की हमको फिल करना है। तो चलिए, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। हम ऐसे फूड आइटम यहाँ पर लिखने हैं हमको जिसमें प्लांट जो है वो एक मेन सोर्स है, मेजर सोर्स है। अब वो फूड आइटम्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। और फिर हमको बताना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं। अभी तक हमने जो टेबल बनाई थी उसमें लिखा था कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। अभी हम एक स्टेप फर्दर इसमें और ऐड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमको चाहिए ब्रिंजल, चिली एज अ स्पाइस, कोई सी भी, ठीक है, या एनी अदर कोई सी भी हम स्पाइस ले सकते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन या एनी अदर प्लांट। उसमें ऑयल पड़ेगा जो कि ऑयल हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का तेल भी या सरसों का तेल भी या सोयाबीन का या किसी भी और प्लांट का। तो अब यहाँ से चलते हैं। ब्रिंजल जो है वो क्या है, एक फ्रूट है। अभी आप कहेंगे ब्रिंजल तो वेजिटेबल है, फ्रूट तो नहीं है, बट आप इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट क्या होता है और वेजिटेबल क्या होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें पेड़ के फल के रूप में लगती हैं वो फ्रूट ही होती हैं, चाहे हम उनका इस्तेमाल फ्रूट के रूप में करें या वेजिटेबल के रूप में करें। ठीक है, प्लांट के लिए ब्रिंजल उसका फल है, चाहे हम उसको सब्जी बनाकर खाते हैं। ठीक है। अब चिली मतलब मिर्च, अगेन फ्रूट है। तो यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न अब नहीं होना चाहिए। प्लांट जब चिली प्रोड्यूस करता है, पेड़ पर जब मिर्च आती हैं, तो पेड़ के लिए जो मिर्च है वो पेड़ का फल हैं। भले ही हम मिर्च को चाहे स्पाइस के रूप में यूज़ करें और चाहे हम मिर्च को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन वो पेड़ के लिए फल है। अच्छा, ऑयल जो है अब ग्राउंडनट से निकालेंगे तो ग्राउंडनट पेड़ के लिए क्या है, बीज हैं। मस्टर्ड भी सीड है, सोयाबीन भी सीड है। तो ये जो ऑयल हमें मिलता है वो हमें सीड से मिलता है। तो 3 हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, ब्रिंजल, चिली एंड ऑयल। तो ब्रिंजल इज अ फ्रूट, चिली इज ऑल्सो अ फ्रूट एंड ऑयल इज अ सीड। सेकेंड फूड आइटम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दलिया। तो दलिया बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले तो दलिया ही आता है। तो दलिया चूँकि वीट से बनता है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर वीट लिखा हुआ है। उसके बाद दलिया में घी या ऑयल पड़ता है, तो वैसे तो घी ही पड़ता है, तो मैं यहाँ पर घी लिख देती हूँ। और उसके बाद स्पाइसेस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वीट जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो वो है प्लांट का सीड। घी जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो हम सीड यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा एनिमल प्रोडक्ट है क्योंकि घी जो बनता है वो बनता है दूध से। अच्छा, स्पाइसेस जो हैं वो भी क्या होते हैं, जनरली वो स्पाइसेस जो होते हैं वो प्लांट के सारे सीड्स भी होते हैं, लेकिन कुछ स्पाइसेस लीव्स भी होते हैं, पर जनरल हम सीड ही लिखते हैं। अच्छा, अब हमने अपना जो थर्ड फूड आइटम लिया है वो है लिया है खीर। अब खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क, और उसमें डालेंगे हम शुगर, और उसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स या नट्स। तो मिल्क जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। शुगर हमें मिलती है शुगर केन से, और शुगर केन क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो प्लांट की स्टेम है। और जो नट्स हैं वो सीड्स भी होते हैं और वो फ्रूट्स भी होते हैं जिन्हें हम ड्राई होने के बाद खाते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी फूड आइटम्स खाते हैं हम उनकी एक टेबल बना सकते हैं। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मेजर जो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं उनको हम यहाँ लिखें। और फिर उसके बाद हम ये बताएं कि ये प्लांट का कौन सा पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं प्लांट के, देखो रूट हो सकता है ना, लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, फ्लावर हो सकता है और फ्रूट हो सकता है। तो ये कुछ 4-5 पार्ट्स हैं जो प्लांट के हम खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स।
मेरी बहुत आदत है, जब भी मैं किसी भी गार्डन में जाती हूँ और वहाँ कोई भी सुंदर सा प्लांट मुझे दिखाई देता है तो मेरा मन करता है कि झट से इसकी एक लीफ तोड़ूं और उसको टेस्ट करके देखूं ये कैसी है। बट मैं आप लोगों से मना करूँगी कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि जो भी अपने आसपास आप अननोन प्लांट्स देखते हैं तो वो सारे के सारे एडिबल नहीं होते हैं, खाने लायक नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ प्लांट्स उसमें से जहरीले भी हो सकते हैं और उनको खाने के बाद हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाएं। तो ऐसा आप ना करें। हालांकि मैं भी अपनी हैबिट में सुधार कर रही हूँ, बट कभी कभी मुझसे हो जाता है। आगे हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 4 पर। ठीक है, चलो। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. तो हमने जो भी फूड आइटम्स लिखे थे उनमें से अब हमें वो वाले फूड आइटम्स चुनने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हमको सिर्फ किससे मिले थे, प्लांट से मिले थे। जैसे कि हमारा था ब्रिंजल, करी में ब्रिंजल हमें प्लांट से मिला था, और हमें स्पाइसेस जो थी वो भी, चिली जो थी वो भी प्लांट से मिला था, और ऑयल जो थी वो भी प्लांट से मिला था, है ना। तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट से मिला था। तो ब्रिंजल हमें याद है फ्रूट था, और जो चिली थी वो भी एक फ्रूट था, और उसके बाद जो उसमें ऑयल था वो सीड था। ठीक, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स इन प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो हमें वही काम करना है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि आप अपने घर में से चुन लीजिए कि आप कौन कौन सा फूड आइटम यूज़ करते हैं, खाते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। उसमें आप उसके फिर इंग्रेडिएंट्स लिखिए और फिर ये पता लगाइए कि ये इंग्रेडिएंट कौन से पार्ट से मिलते हैं। तो ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में से कीजिएगा। आपको मिनिमम जो है वो 10 फूड आइटम्स लिखने हैं, मैक्सिमम आप अपनी मर्जी से कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 5, इसको करने में आपको मज़ा आएगा। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप सभी के घर में दालें तो होती ही हैं, मूंग की दाल या चने की दाल, तो उसके कुछ आपको दाने लेने हैं सूखे वाले। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। अब आप उसमें से थोड़े से दाने लीजिए, बिल्कुल थोड़े से, और उसको एक कंटेनर में डालिए, कंटेनर में पानी भरिए और उसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली। जो पानी आपने उसमें भरा था उसको आप पूरी तरह से ड्रेन कर लीजिए, मतलब छान लीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो बर्तन था आपका कंटेनर उसमें आप बीजों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ। उसके बाद है कि आप बिल्कुल क्लीन कॉटन का गीला कपड़ा लीजिए और उस कपड़े में आप उन सीड्स को रैप कर दीजिए, मतलब उसमें बंद कर दीजिए। एंड सेट असाइड, और एक जगह रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, और एक दिन पूरा रखे रहने दीजिए। एक दिन गुजर जाने के बाद आप देखेंगे कि सीड्स अब वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे हमने उनको भिगोया था। जब भिगोया था तब वो ऐसे थे, और जब हमने कपड़े में उसको रखने दो दिन या एक दिन रखने के बाद जब हमने उसको खोल कर देखा तो वो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हुआ इसमें, यही हमको घर पर करना है। A small white structure may have grown out of the seeds। तो हम देख सकते हैं कि बीजों में से छोटा सा कुछ वाइट कलर का धागे जैसा कुछ निकल रहा है। If so, अगर ऐसे धागे धागे जैसे निकल आते हैं तो the seeds have sprouted। तो हम कहते हैं कि बीज जो थे ना वो स्प्राउटेड हो गए हैं, मतलब अंकुरित हो गए हैं। तो जब हमने साइंस पढ़ी थी, पहले भी हमने पढ़ चुकी है साइंस 5th क्लास में भी, तो हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं वो हमारा एक न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड होते हैं, जिसे हमें अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नाश्ते में बहुत स्पेशल होता है इनको खाना, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो एक बोल ज़रूर खाना चाहिए। तो यही होते हैं आपके स्प्राउटेड सीड्स। ठीक है, जब स्प्राउटेड सीड्स की बात की जाती है तो लोग इसको समझ लेते हैं कि हमने सीड्स को पानी में भिगो दिया और उसको बॉईल करके खा लिया, लेकिन नहीं, स्प्राउटेड सीड्स का पूरा न्यूट्रिशन हमको तब मिलता है जब ये इस तरह से धागे के फॉर्म में आ जाते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि गीले कपड़े में पूरा एक दिन रखने के बाद भी वो स्प्राउटेड नहीं होते, तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको उन बीजों को फिर से पानी में धोना है और पानी को फिर ड्रेन कर देना है, और फिर एक और दिन के लिए कपड़े में बांधकर उसको रख देना है। ठीक,
द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन फिर से हम ऑब्जर्व करेंगे कि सीड्स जो है वो हमारे स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो लास्ट वाली दाल थी वो मूंग दाल थी और ये जो है वो आपकी चना दाल है। मूंग दाल में छोटे छोटे रेशे निकलते हैं और चना दाल में देखो आप बड़े बड़े रेशे निकले हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। फिर से आप इन्हें धो लीजिए और अब आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। आप इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं और आप इन्हें उबाल कर भी खा सकते हैं। कच्चा आप थोड़े खा पाएंगे क्योंकि उनमें कच्चापन रहता है, तो आप इन्हें बॉईल करके अगर खाएंगे तो आप इन्हें अच्छी क्वांटिटी में खा पाएंगे। अगर किसी को ऐसे नहीं पसंद है तो वो उसमें स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं और ये आपके खाने के लिए एक टेस्टी स्नैक तैयार है। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो, कोरिएंडर, अनियन, पोटैटो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अच्छा, अब ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये करके देखना है। घर में जो भी आपके हो, चना दाल हो, मूंग दाल हो, आप इसको भिगोइए और उसको स्प्राउटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अपनी मम्मी की मदद से करके देखिए और मुझे इसका फोटो सेंड कीजिएगा कि आपके घर में आपने स्प्राउटेड सीड्स कैसे बनाए। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए 2 दिन देती हूँ। आगे चलते हैं। अब डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब बात आती है शहद की, हनी की। तो आप हनी तो खाते ही हैं, मीठा होता है ना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये हनी कहाँ से आता है एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसको कैसे बनाया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी कोई बी हाइव देखा है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसके आसपास बजिंग कर रही हो, मतलब भिन 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 इस तरीके की साउंड क्रिएट कर रही है। काफ़ी बार हमने देखा है, टीवी पर भी देखा है, अगर हमने रियल में नहीं देखा तो। बीज कलेक्ट नेक्टर। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। व्हाट इज नेक्टर, स्वीट जूसेस, मीठे मीठे रसों को नेक्टर कहते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स। तो हमारे नेचर में जो सुंदर सुंदर कलरफुल जो फ्लावर्स बने हुए हैं उनमें क्या होता है, मीठा मीठा रस भरा होता है। हम नहीं टेस्ट कर सकते, हमारे पास वो ऑर्गन्स नहीं है जिसकी मदद से हम उन स्वीट जूसेस को इनटेक कर पाएँ, लेकिन बीज के पास वो स्टिंग है। बीज जो है वो उनके पास इस तरीके की टैलेंट है कि वो फ्लावर से स्वीट जूसेस निकाल लेती हैं, उस जूसेस को नेक्टर कहते हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ये देखिए आपको छत्ता भी दिखाई दे रहा है, इस तरीके का छत्ता होता है और इस पे ये बहुत सारी मधुमक्खियाँ चिपकी हुई हैं और जब इनको हटाकर जब हम इनके छत्ते को काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो ये छत्ता कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो ये इनका क्या है, ये छत्ता जो है वो इनका घर है, इसमें ये अंडे देती हैं और इसमें से इनके बच्चे निकलते हैं। तो ये घर है, ये हमारे लिए शहद नहीं बनाती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, मनुष्य ने ऐसे ही जीवन जिया है। हम इनके घरों को उजाड़कर, हम इनके घरों को तोड़कर इनका जो शहद है वो यूज़ करते हैं। हालांकि ये शहद हमारे लिए नहीं बनाती हैं, ये शहद किसके लिए बनाती हैं, ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाती हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. अब फूल पूरे साल 365 दिन फूल नहीं आते हैं और नेक्टर भी नहीं मिलता है, तो फूल और जूस जो हैं वो उनको साल के सिर्फ कुछ ही भाग में मिलता है। भाग मतलब साल के कुछ ही हिस्से में मिलता है, कुछ ही महीने में मिलता है। तो अगर एवरी टाइम उनको अगर फ्लावर मिल रहे होते, नेक्टर मिल रहा होता, तो उनको इस तरह से छत्ते में शहद बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये शहद को इकट्ठा करके रखती हैं कि जब तक उनको फूल मिल रहे हैं तब तक वो फूलों का रस चूसती रहती हैं, और जब पतझड़ आ जाता है, फूल चले जाते हैं, तब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो स्टोर अपना करके रखती हैं ताकि उस टाइम पर वो उसको यूज़ कर सकें। जैसे अभी हमारे साथ चल रहा है कि हमारे घर में हमने जो भी हमारे पास स्टोरेज है हम उसी का तो यूज़ कर रहे हैं ना। अभी तो हम घर पे बैठे हैं तो कोई नया सामान बाज़ार से नहीं खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये मधुमक्खियाँ भी अपना स्टोर करके रखती हैं कि अगर कोई भी मुश्किल स्थितियाँ आती हैं तो वो उसको यूज़ कर पाएँ। बट हम लोग इनके शहद को यूज़ कर लेते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। वही लिखा हुआ है कि मधुमक्खियाँ पूरे साल इस नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। When we find such a beehive, जब भी हम इस तरह का कोई भी छत्ता देखते हैं तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हम
जो मधुमक्खियों ने अपना खाना इकट्ठा करके रखा है, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे लिए वो मीठा मीठा शहद बन जाता है वो मधुमक्खियों का। और उसका मज़ा कौन लेते हैं? हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स के द्वारा गलत की जाती हैं, लेकिन ट्रेडिशन ये चला आ रहा है। अब इसमें अगर कोई बदलाव करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो हमें किताब में अभी यही पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम 1.5 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको होमवर्क में 2 काम करने हैं। पहला ये कि आपको वो टेबल बनानी है जो मैंने आपसे बोला था, और दूसरा ये कि आपको एक्टिविटी 5 जो थी स्प्राउटेड सीड्स वाली, वो आपको घर पे कर देखनी है। ठीक है, वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय बच्चों।